आखिर 1 महीने में इसने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया और ये है आपके सामने 1 मंथ ओनरशिप रिव्यू। और ऑलरेडी मेरे पास ओला है जिसको मैंने 3 साल से यूज़ किया है, तो मैं आपको बेटर बता पाऊँगा कि आपके लिए ये गाड़ी है या नहीं है। और हीरो वालों से रिक्वेस्ट है यार, यहाँ का जंग कितना जल्दी लग रहा है, इसको थोड़ा अब जो नया मॉडल है उसमें सुधार के देना, क्योंकि बार बार तेल डालने से ऐसा नहीं लगता है कि नटी गिर जाए। तो छोड़ो ये सब बातें, हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने इसको 512 किलोमीटर चला लिया है। मेरी रनिंग बहुत कम है, इस वजह से मैंने इसमें गो लिया था। बट जो प्रॉब्लम है ना, वो गो और प्लस दोनों में ही है। सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आप ये गाड़ी लेने वाले हो और नहीं लेने वाले हो, और आपको एकदम बेस्ट प्राइस में गाड़ी दिलाऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार, इसको मैंने लिया था 15 अगस्त 2025 को, ऑलमोस्ट 14 के शाम को ही आई थी। और आज है 15 सितंबर 2025, 1 महीना हो चुका है। 512 किलोमीटर चली है। अब यहाँ पे आप रेंज देखो, 55% में 36 किलोमीटर बता रहे हैं। ये 100% में 64 किलोमीटर बताता है। और हाँ, उतना चलता भी है ये, बट कंडीशन क्या है वो आप जान लो। अगर आप इसको इको मोड में ही चलाओगे, 45 के ऊपर स्पीड वैसे ही नहीं जाने वाले आपकी, तो ये आपको 65 की रेंज दे देगा। बट आप पूरा 0% तक तो चलाओगे नहीं, तो आपको एक एवरेज रेंज बताऊं तो 60 तक का आप मांग के चलो। बट ये आपको 75 और 80 का भी रेंज दे सकता है। उसके लिए एक एक्सट्रीम कंडीशन है। इसका रीजन उतना अच्छा काम नहीं करता, बट आपको बहुत ही स्लो चलाना पड़ेगा, सिंगल राइडर रहना पड़ेगा, प्लेन रोड में चलाना पड़ेगा और थोड़ा स्लोप में चलाना पड़ेगा। पर हम तो डेली ऑफिस जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, तो 60, और अगर आप मिनिमम जानना चाहो तो 50, उससे कम ये नहीं देगा। आप किसी भी कंडीशन में चला लो। और अगर आप बहुत धीरे चलाने वाले हो, 30, 35, 40 के अंदर स्पीड रहने वाली है, तो 70 भी आपको दे देगा। और 5% बैटरी आपकी बच भी जाएगी। तो ओवरऑल 2.2 किलोवाट आवर के हिसाब से रेंज बहुत ठीक है। पर कंपनी ना, इसमें कोई भी मॉडल ले लो, चाहे आप प्लस ले लो या गो ले लो, रेंज बहुत कम है। जैसे कि मेरे पास 2.9 किलोवाट आवर की ओला है, और अभी की जो वीड है वो 3.4 किलोवाट आवर की, ये नहीं है, ये 2.2 की है। तो 3.4 में वो 95 की रेंज देती है, 85 की रेंज देती है। कुछ लोग बोलते हैं कि 70 की रेंज देती है। जबकि 2.9 किलोवाट आवर की जो मेरी ओला है 3 किलोवाट आवर की, वो 95 की रेंज, 90 की रेंज, और वो भी 85 की रेंज। तो जो रेंज वीडा VX2 प्लस दे रही है, वो 3 किलोवाट आवर की ओला दे रही है। तो आपको 0.5 किलोवाट आवर, मतलब आधा किलोवाट आवर ज़्यादा लेने का भी फ़ायदा नहीं है। इसका रीज़न है रिमूवेबल बैटरी। हाँ, रिमूवेबल बैटरी आपको रेंज थोड़ा सा कम देती है। तो जो उसकी एक्यूरेट रेंज निकल के आनी चाहिए थी ना, 3.4 किलोवाट आवर की रियल कंडीशन में, वो 125 होनी ही चाहिए थी, जबकि वो अंडर 100 है। बट अगर आप प्राइस से कंपेयर करोगे, उस टाइम वो थी 1.5 लाख की, और प्लस आ रही है 1,04,000 की। तो सॉलिड है। कंपनी 4 किलोवाट आवर लिखे, कुछ भी लिखे, हमको 90 की रेंज मिल जा रही है ना, तो हमको कोई भी इशू नहीं है। अगर आप प्लस लेने को कंसिडर कर रहे हो, तो आप मान के चलना कि ये मिनिमम 80 और मैक्सिमम 105 दे सकती है, और ऑन एन एवरेज ये 90 की रेंज दे देगी इको मोड और राइड मोड में। और इसका इको मोड बहुत बेहतरीन है, आपको लगेगा नहीं कि आप बहुत स्लो चल रहे हो। इसकी लाइट की बात करूँ, हेडलाइट की, तो यार बहुत ही सॉलिड है। लो बीम भी देख लो और हाई बीम भी देख लो, मतलब बेहतरीन है, सॉलिड है। मतलब कि ओला से ज़्यादा अच्छी इसकी लाइट है। और इसका लाइट टेस्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे कर चुका है, तो आप एक बार जाके विजिट कर लेना। इंडिकेटर की पोजीशन की बात करूँ यार, अंदर दिया गया, इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से यार टूटने का भी खतरा नहीं रहेगा, और दिखने में भी बहुत ही प्रीमियम लगता है। और जो इस गाड़ी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो इसकी प्राइस ही है, क्योंकि 97,000 ऑन रोड में गो मॉडल आती है, 1,08,000 में इसकी प्लस मॉडल आती है। अब वो कैसे आती है भैया, आपको एसेसरीज नहीं लेना पड़ेगा, शोरूम वाले डीलर से थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा, तो आपको ये गाड़ी उतने में मिल जाएगी। मतलब कि आप मान के चलो, प्लस आपको 1,12,000 में, और गो आपको 97,000 में मिल जाएगी। और अगर आप इसको और भी सस्ते में लेना चाहते हो, तो 23 सितंबर से फ्लिपकार्ट पे सेल चलने वाली है, उसमें आपको ये वाली मॉडल 75,000 में मिल जाएगी। और अगर आप प्लस लेना चाहते हो, तो वो आपको 85,000 में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो प्लस के ऊपर वीडियो बनाना, कि गो का तो प्राइस मैंने आपको दिखाई दिया था, प्लस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के ले आऊँगा। बस नीचे कमेंट कर देना कि आप उसको सस्ते में कैसे ले सकते हो। हाँ, शोरूम से लेने में थोड़ा सा नुकसान है, बट मैं आपको एक प्रोसेस बता दूंगा कि कोई भी बच्चा भी कर सकता है, गाड़ी आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो एक वीडियो आपको प्रॉपर दे दूँगा। अब रही बात बिल्ड क्वालिटी की, ओला और इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं ये बोलूँगा, अगर ओला 19 है तो वीडा VX2 हमारी 20 है। हाँ, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बॉडी आपको कमजोरी लगेगी। अगर आप गलती से ज़ोर से एक लात मार दोगे ना, वीडा में या ओला में, दोनों ही टूट जाएगा, कसम से दोनों ही टूट जाएगा। ऑलमोस्ट कोई भी प्लास्टिक वाली टूट जाएगी, बट एथर का थोड़ा सा मजबूत है। आप तीनों में एक बार टेस्ट कर लेना। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना
और कंपनी को इम्प्रूव करना था। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, प्लास्टिक है, आपको खर्चा भी कम आएगा, गिरेगा टूट जाएगा तो आप नया लगवा सकते हो। लोहे वोहे में क्या रहता है, डेंट आ जाता है, फिर स्क्रैच आ जाता है, तो वो दिक्कत। और रही बात इसके स्विचेस की, बटन्स की क्वालिटी की, तो ठीक है। हैंडल में हेडलाइट के ऊपर हेडलाइट नहीं है, मतलब हैंडल में हेडलाइट नहीं है, जिसकी वजह से ना वेट कम हो जाता है और गाड़ी बैलेंसिंग अच्छी कर पाती है। हैंडल बहुत फ्री हो जाता है, तो आप समझना कि हाथ छोड़ के गाड़ी मत चलाना, वरना क्योंकि सीधा कनेक्ट है, थोड़ा सा भी लोड नहीं रहेगा तो गाड़ी अनबैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, इसलिए आपको ऐसा बता रहा हूँ। एक हैंडल पकड़ ही लेना, बहुत स्मूथ है। और इसकी एक चीज़ अच्छी है ना, इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी हाइट का इसको चला सकता है। पीछे वाली सीट बहुत लंबी है, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो 3 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। लेडीज़ फुट रेस्ट की बात करूँ तो शोरूम में अवेलेबल है, कहीं पे नहीं है, तो मार्केट से मत लगवाना। थोड़ा सा 200-300 एक्स्ट्रा दे देना, बट शोरूम से ही लगवाना, क्योंकि लोग ऐसा नाटक करते हैं ना कोई भी शोरूम वाले कि वारंटी अवॉइड कर देंगे, आप बाहर से छू दिए गाड़ी को, करेंगे। इससे अच्छा बोल रहा हूँ कि आप शोरूम से लगा लेना। अदरवाइज़ यहाँ पे मिट्टी जम जाती है, जो कि मैंने आपको वॉशिंग के वीडियो में बताया था। एज सच देखा जाए तो गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी आपको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले चीज़ मैंने आपको बताया, सेंटर और ट्रैक्शन यही है। इसकी प्राइस और इस प्राइस में रेंज, अगर आपको 95,000 में ईवी व्हीकल मिल रही है, कंफर्ट बहुत सॉलिड है, लुक्स बहुत सॉलिड है, और आपको रेंज भी अच्छा मिल जा रहा है। मैं आपको बोला मिनिमम 50, मैक्सिमम 75 और एवरेज 60, 62, 65 निकाल लोगे, मतलब 65 जो लिखा है वो दे के रहेगा, उससे ज़्यादा देगा और 10% बैटरी बचा लेगा। क्वालिटी की बात करूँ थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था। और यहाँ पे आप देखो ना, कंपनी रबड़ लगा के दी है, बट इस रबड़ लगाने का फ़ायदा नहीं, ये तो वायर है, यहाँ पे एक रबड़ है नीचे में, देखना यहाँ वीडियो में पता नहीं चल पाएगा, जिससे वजह से कंपनी ऊपर में मिट्टी आने देना नहीं चाहती उस वजह से, बट उसको अच्छे से देना चाहिए था, क्योंकि डिक्की में मिट्टी आती है। अगर बारिश में आप तेज़ी से गाड़ी चलाओगे तो आ जाएगा मिट्टी, गाड़ी को वॉश करोगे तो हल्का सा आ जाएगा। बैटरी कंपार्टमेंट में नीचे से आएगा, जिससे बैटरी को तो कोई हार्म नहीं होगा, बट वो होल जो दिया गया ना, वो पानी को इजेक्ट करने के लिए दिया गया, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर मुझे इसको रेटिंग देना रहे 10 में, तो मैं ऑलमोस्ट 8.5 के दूंगा। बस इसकी बिल्ड क्वालिटी हो गया और रेंज हो गई, यही 2 चीज़ इसकी मेजर इशू है। और ये वाले मॉडल में तो आपको डिक्की भी अच्छी खासी मिल जाती है, 32 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, और अगर आप प्लस लेते हो तो उसमें आपको 27 लीटर का। अब ये जो चार्जर का प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम बोल लो या क्या बोल लो, ये ऐसे ही लगता है, इसको मैं मोड़ के नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से आपको देखने से ऐसा लगेगा ना कि इसका वायर मुड़ गया। और मुझे पर्सनली ऐसा डर लगता है कि भाई 1 साल में क्या पता वायर यहाँ से टूट के निकलना जाए। मतलब आप देखो ना कि एकदम ये टेढ़ा हो चुका है, पूरी तरीके से मुड़ चुका है। अब ये ऐसे ही है, शुरू में सीधा ही था, ये चार्ज करते करते ऐसा हो गया है। और इसमें एक और जो प्लस वाले मॉडल में जो दिक्कत आ रही है ना, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का इशू आ रहा है। अगर आप अपडेट करा लेते तो ठीक है, पर कंपनी को ऐसा कुछ देना चाहिए कि कस्टमर घर बैठे इसको कर ले, कि कोई गाड़ी लेके बाहर गया और वहाँ बंद हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी अभी दिक्कत आई ना, वो सॉफ्टवेयर की वजह से आई, और कुछ लोग के मोटर में आई है, और ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें प्रॉब्लम आना लाजमी है, मतलब आ सकता है, आप एकदम श्योर नहीं रह सकते कि नहीं आएगा। बट अगर आप बाकी अदर कंपनी से कंपेयर करो, हाँ इसमें प्रॉब्लम्स आने के रेट मतलब परसेंट है वो बहुत कम है। अब यहाँ पे जो चार्जिंग का टाइम है ना, इसमें ये ले लेता है 3 घंटा, मतलब अगर आप इसको 25% के ऊपर करोगे तो 2 आवर 50 मिनट, इतना ऑलमोस्ट 3 घंटा ले लेता है। और सेम चीज़ को अगर आप प्लस में करते हो तो वो लेता है 6 घंटा। चार्जिंग टाइम इसका सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि लोग यार सोचते हैं कि जल्दी चार्ज हो जाता हम कहीं से घूम के आ जाए, बट आपको प्लस मॉडल में 6 घंटा देना ही पड़ेगा। आप एक बैटरी लगा के चलाओ तो वैसे भी तो रेंज आपको 50 की मिलने वाली है। अगर आप फुल सोच रहे हो ना, अगर किसी के घर जाना है 50 किलोमीटर दूर, वहाँ से आना है, तो भैया आपको वहाँ पे पहले जाओ और 4 घंटा रुको और उसके घर चार्ज करो। बट अगर आप एथर का फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो वो चीज़ बढ़िया है यार, मतलब कि एथर के चार्जर से हो गया, आपको ये गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी। तो रोड में बहुत एथर के चार्जर है, अगर आपके एरिया में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो देखो प्रॉब्लम्स इसकी है, बट उसके सॉल्यूशन भी अच्छे खासे कंपनी ने दे रखे हैं, तो वैसा कुछ सच इशू नहीं आने वाला। इस गाड़ी में ओवरऑल इतना ही इशू है। अब हम चलते हैं, क्या आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपने देख लिया कि बटन्स क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है, ऑन एन एवरेज है, ना तो ज़्यादा बेस्ट है ना कुछ है। और अगर ये 1.5 लाख की होती तो हम बुराई निकालते कि 1.5 लाख लिया है कंपनी ने, खोखला दिया है, तो चलता। बट यार इसकी प्राइस कम है, बहुत कम है, जिस वजह से देखा जाएगा बाकी ईवी से कंपेयर करोगे तो ठीक है, और रेंज भी एक डिसेंट है। तो एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप दोनों में से कोई भी मॉडल लेते हो, तो अगर आप इसमें 60 किलोमीटर से सेटिस्फाइड हो, चलो 55 ले लो, और प्लस मॉडल में 85 किलोमीटर से सेटिस्फाइड हो, तो आप दोनों की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि नहीं मुझे 100 के ऊपर रेंज चाहिए थी, तो भैया आपको कंडीशन से चलाना पड़ेगा, धीरे चलाओ, ये चलाओ। और इसमें मोटर अच्छे हैं, 6 किलोवाट के पीक पावर है, तो इको मोड भी बेहतरीन है, राइड मोड भी अच्छा, और स्पोर्ट मोड तो धूम मचा देता है, मतलब व्हीली भी मार सकते हो इसमें, गाड़ी हल्की है तो चलती बहुत है। तो देखा जाएगा तो ओवरऑल गाड़ी में कोई भी ना दिक्कत है ना इशू है, आप इसको आँख बंद करके ले लो,
अभी के डेट में मार्केट में इससे अच्छी गाड़ी नहीं है। अब आप इसको कम में कैसे ले सकते हो? तो रिसेंटली देखना, मैंने इसके ऊपर एक फ्लिपकार्ट में ऑफर का वीडियो बनाया था और 23 से सेल चालू है बिग बिलियन डेज़ की। उसमें दोनों मॉडल आपको और कम में मिलेंगे। तो अगर आप शोरूम से लेने को सोच रहे हो तो भैया गाड़ी आपको शोरूम से ही मिलेगी। अगर आपका कलर वहाँ अवेलेबल होगा तो अभी 1 घंटे में बुक करोगे और 1 घंटे में आपकी गाड़ी घर आ जाएगी, तो कोई इशू नहीं आने वाला। अगर आप प्लस के लिए चाहते हो कि सबसे कम में कैसे मिलेगा तो नीचे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हर जगह शेयर कर दो और कंपनी को एक और अल्टरनेटिव निकालना चाहिए 4.5 या 5 किलोवाट आवर का।